तो ऑनलाइन गेमिंग पर अब सख्ती और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग यानी कि प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। अब जहां एक तरफ ई स्पोर्टर्स को कानूनी मान्यता मिलेगी, तो वहीं ऑनलाइन पैसों से खेले जाने वाले गेम्स पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये कदम नशे की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। तो क्या अब ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में आएगा एक नया दौर और युवाओं को मिलेगी खेल का एक नया प्लेटफॉर्म? सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। अंत तक इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल के तहत क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या बदलाव होंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अब ई स्पोर्ट्स को खेल के तौर पर मान्यता मिलेगी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय इसके लिए अलग फ्रेमवर्क तैयार करेगा। सोशल गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि खिलाड़ी सुरक्षित और जिम्मेदारी से खेल सके। पहले स्पोर्टर्स को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन अब खिलाड़ियों को और भी ज्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे। मनी गेम्स पर सरकार की सख्ती भी है। अब ये भी आपको बताते हैं वो सख्ती क्या है। इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उसका विज्ञापन करना या उससे जुड़ा लेन देन करना अपराध होगा। हालांकि खिलाड़ियों पर कोई सजा नहीं होगी, लेकिन ऐसे गेम्स चलाने वाले, विज्ञापन देने वाले और फिर आर्थिक मदद करने वालों को जेल और जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। और इस जुर्माने के तहत कितने साल की सजा होगी, चलिए अब ये जानिए। ऐसे गेम्स चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन देने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पैसों से जुड़े लेन देन पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और बार बार अपराध करने वालों पर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपए तक का भी जुर्माना लगेगा। सरकार ने अधिकारियों को यह भी अधिकार दिया है कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन संपत्ति जब्त कर सके और जरूरत पड़ने पर बिना वारंट गिरफ्तारी भी कर सके। सूत्रों की खबरों की माने तो इस कानून से सरकार को सालाना 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक जीएसटी का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन आईटी मंत्रालय का कहना है कि राजस्व नुकसान से ज्यादा अहम समाज को सुरक्षित रखना है। हालांकि इससे जुड़ा कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने देश में चलाए जा रहे अपने मनी गेमिंग के खेल को समेट भी लिया है। सरकार ने विधेयक के पारित होते ही इसे बगैर देरी के तुरंत ही उपराष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। नए कानून में ऐसी सेवाएं देने वालों पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। ऐसे प्लेटफॉर्म का विज्ञापन या प्रचार करने वालों पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और साथ ही कानून बनने के बाद सरकार का फोकस होगा कि रियल मनी ऑनलाइन गेम पर रोक लगनी होगी। आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि कानून के अन्य नियमों को बनाने में भी अभी समय लगेगा। उससे पहले निषेधात्मक प्रक्रिया अमल में रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी प्राविधानों के लिए नियम बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही नियामक प्राधिकरण बनाने पर भी काम चल रहा है, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की देखभाल करेगा। कानून प्रभावी हो, इससे पहले ही प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने देश में चलाए जा रहे अपने गेमिंग के खेल को पूरी तरह से समेट लिया। इनमें 25 करोड़ से भी अधिक यूजर्स वाली गेमिंग कंपनी विंजो भी शामिल है, जिसने आधिकारिक बयान जारी कर 22 अगस्त से इसके दायरे में आने वाले अपनी सेवाओं को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ड्रीम 11, रमी सर्किल जैसे प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने भी नए कानून के दायरे में आने वाले अपने गेम्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन गेमिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी और यूजर्स की संख्या को देखते हुए गेमिंग कंपनियों ने जल्द ही नए कानून के दायरे में रखकर नई शुरुआत करने के संकेत दिए हैं, जिसमें मनी गेमिंग के लिए कोई जगह नहीं होगी। नए कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को नए स्वरूप पर लाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इनमें भारतीय पारंपरिक खेलों और मनोरंजन से जुड़े खेलों को जगह दी जा सकती है। नजारा टेक के शेयरों में भी 17% की गिरावट ऑनलाइन गेमिंग पर रोक से जुड़े कानून आने के बाद ही देखने को मिली। पोकरबाजी गेम संचालित करने वाली मून शाइन टेक्नोलॉजी की सहयोगी नजारा टेक्नोलॉजी के शेयरों में 3 कारोबारी दिनों में 17.52% की गिरावट तक दर्ज की गई है। बहरहाल, देश में पहले ही स्पोर्ट्स और ई सोशल जैसे ऑनलाइन गेम और नियमों के तहत संचालित होने वाली कंपनियां इस कानून के बाद काफी उत्साहित भी दिखाई दे रही है और उन्हें यह भी उम्मीद है कि इससे उन्हें एक अच्छी ग्रोथ जरूर मिलेगी। ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना का मानना है कि एक पारदर्शी कानून ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगा और इससे इस क्षेत्र का संतुलित और भी ज्यादा सुरक्षित होगा और इसमें विकास भी होगा। तो अब तस्वीर साफ है, ऑनलाइन पैसा वाले गेम से पूरी तरह बैन, लेकिन ई स्पोर्टर्स को मिलेगी
कानूनी दर्जा। क्या यह कदम युवाओं के लिए एक नया अवसर खोलेगा या ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका साबित होगा? अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।